अरब सागर, गुजरात से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भूगर्भीय हलचलें बढ़ी हैं। आज भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों ने निकट भविष्य में भी इस तरह की हलचलें जारी रहने के संकेत दिए हैं। जिलों की नगरी उदयपुर सहित उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का पैमाना कितना रहा और किस तरह से आगे और भी ये अपना रूप दिखाएगा, हम बात करेंगे भूवैज्ञानिक जीएस भारद्वाज से। उदयपुर में आज प्रातः भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिश्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.5 रही। ये भूगर्भीय हलचल अभी वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर चल रही है और इसका पूरा अरावली पर्वतमाला से और हिमालय की पर्वतमाला से संबंध है। अरावली पर्वतमाला के अंदर जो दरार है उसके पश्चिमी छोर पे चल रही है, जो अरब सागर से लेकर के दिल्ली तक एनसीआर रीजन तक जा रही है। उस पर्वतमाला के अंदर बहुत सारे क्रिस क्रॉस फॉल्ट्स हैं और इधर हिमालय पर्वतमाला के फुट हिल्स में जो दरार है, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्टिंग की वजह से आज ही एक 4.2 रिश्टर पैमाने की तीव्रता का भूकंप बांग्लादेश में रिकॉर्ड किया गया और पिछले एक महीने के अंदर कम से कम 18 भूकंप हमने भूगर्भीय हलचल जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें दर्ज की। उसमें तीव्रता 4 भी रही, 3.5 भी रही और लगातार भूगर्भीय हलचल के अंदर ये संवेदनशील बनता जा रहा है। ये क्षेत्र भूगर्भीय हलचल और भूगर्भीय ऊर्जा का केंद्र बनता जा रहा है। इस केंद्र के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे अर्थक्वेक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने भविष्यवाणी की है। उससे पैनिक की बात नहीं है, लेकिन कैपिटल रीजन में ऐसी बहुत बड़ी भूगर्भीय हलचल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और आज इसी कड़ी में जो हलचल हो रही है, बांग्लादेश से लेकर के जो हिमालय के पैरेलल जो दरार है उसका इफेक्ट, पूरा उसका प्रभाव अरावली पर्वतमाला की जो दरार है उसके अंदर दिखाई दे रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप हमने आज उदयपुर में 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। ये भूकंप उदयपुर के पश्चिम में, या हम ये कह दें उत्तर पश्चिम में स्थित है इसका केंद्र, और इसकी ज़्यादा गहराई नहीं है। ये 10 किलोमीटर के करीब ज़मीन में गहराई पर है। इस भूकंप की वजह से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक शील्ड एरिया में रहते हैं और इस शील्ड एरिया के अंदर इस प्रकार की हलचल होना स्वाभाविक है, लेकिन नेशनल कैपिटल रीजन इसका संवेदनशील केंद्र है और वहाँ हमें इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में, आपदा प्रबंधन के रूप में और सरकार के स्तर पे प्रशासनिक रूप में इसका हमें पब्लिक के लिए, जनता के लिए कोई ज़्यादा जनहानि न हो, इसकी समय से पूर्व हमें व्यवस्थाएं करना बहुत ज़रूरी है। और उदयपुर में भी आफ्टर शॉक्स आने की भी संभावनाएं है। ये निरंतरता बनी हुई है। नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर भूगर्भीय ऊर्जा का संचयन हो रहा है और वो ऊर्जा की शिफ्टिंग हो रही है। नीचे के स्ट्रेटा इधर उधर सेटलमेंट की कोशिश में चल रहे हैं और हिंद महासागर के अंदर जो मिड ओशनिक रीज है, वहाँ से ये भूगर्भीय पिंड जो भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में है, ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसकी शिफ्टिंग की एक्टिविटी और भूगर्भीय हलचल की एक्टिविटी, ये और बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं पृथ्वी के अंदर, वो नेशनल कैपिटल रीजन और राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग ये संवेदनशील है। अरावली के अंदर कोई पैनिक होने की बात नहीं है। और अभी जो हमने भूकंप को रिकॉर्ड किया है, ये बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय IUGS ने रिकॉर्ड किया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने रिकॉर्ड किया है, हिमालयन अर्थक्वेक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिकॉर्ड किया है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल
डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड किया है, इसमें पैनिक की कोई बात नहीं। इसके विश्लेषण वैज्ञानिक दिन रात कर रहे हैं और उदयपुर में कोई बड़े भूकंप आने की कोई संभावना अभी नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन इसके लिए संवेदनशील है, वहाँ उसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि उसके लिए हम जनहानि न हो इसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे एनसीआर रीजन में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैं। उदयपुर के अंदर, जहाँ तक उदयपुर शहर की बात है, उदयपुर शहर के अंदर जो सापेटिया का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा सिस्मिकली एक्टिव पार्ट है, सापेटिया का पार्ट, और वहाँ पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग अधिक है। ऐसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की बहुतायतता है। अब वहाँ पर उन्होंने किस तरह से स्ट्रक्चर का निर्माण किया है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, फाउंडेशन डिज़ाइनिंग के अंदर उन्होंने किस प्रकार से बिल्डर्स ने अपना काम किया है, ये सवाल तो बिल्डर ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जनहानि न हो उसके लिए हमें पैनिक न होना है, डरना नहीं है, और 2.5 के आसपास के भूकंप आते रहेंगे। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पंखे हिल जाएंगे, टेबल पे कोई सामान रखा है वो हिल जाएगा, लेकिन ऐसी कोई जनहानि या बिल्डिंग स्ट्रक्चर गिरे इस प्रकार की कोई स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी।